हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू आप लोग ज़मीन प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं। उसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, साथ ही यहाँ पे हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या जजमेंट आया हुआ 2023 में, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर सेल ऑफ एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है और सेल डीड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सेल ऑफ एग्रीमेंट ही वहाँ पे जो है सेम और सेल डीड दोनों सेम होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल ऑफ एग्रीमेंट क्या बनता है, जब कोई प्रॉपर्टी को कोई पहले परचेस करने वाला ना होता है फ्यूचर में, तो दोनों की आपसी समझौता के आधार पर उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें उनके द्वारा जो खरीदार होता है उनके द्वारा कुछ अमाउंट वहाँ पे पे किया जाता है कि मैं अभी कुछ अमाउंट यहाँ पे दे रहा हूँ और कुछ दिन के बाद जब मेरे द्वारा उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराया जाएगा तो उस समय उस प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट होगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको वहाँ पे दे दिया जाएगा और साथ ही जो कब्जा है वो भी हमको उस टाइम पे दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में यहाँ पे आगे चल के उसमें रजिस्ट्री होता है, कुछ कंडीशन में नहीं होता है। जबकि सेल डीड जो होता है वह क्या होता है, वो परमानेंट आपका जो ट्रांसफर होता है, आपका प्रॉपर्टी का पूरा ऑनरशिप ही आप डायरेक्टली दूसरे पार्टी को वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। साथ ही आपका जो कब्जा होता है प्रॉपर्टी में वो भी वहाँ पे साथ में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट में यहाँ पे इस तरीके का नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है, कुछ दिन के किसी के साथ आप लोग ने सेल एग्रीमेंट किया हुआ है या आप करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही मैंडेटरी है। तो उस कंडीशन में अगर आपके द्वारा किसी को भी सेल एग्रीमेंट कर दिया गया और फ्यूचर में उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया जाएगा तो आपके द्वारा क्या रिलीफ मिलेगा। तो इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का 2011 की जजमेंट है सूरज लैंप इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी का कोई भी परचेस कर रहे हैं तो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वह ऑनरशिप के लिए नहीं है, वो वैलिड नहीं है। उसके आधार पे आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस नहीं कर सकते हैं, मतलब वो उससे आप प्रॉपर्टी को नहीं परचेस कर सकते हैं। लेकिन वो आपका सेल ऑफ एग्रीमेंट जो है उसके बाद आप वहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेस किया जा सकता है, लेकिन उसको आप उसी के आधार पर आप उसका ऑनरशिप को अपना वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वह दो प्रकार का होता है, एक रजिस्टर्ड होता है और एक नॉन रजिस्टर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी का वहाँ पे जब सेल ऑफ एग्रीमेंट बनता है तो कोई नोटरी के माध्यम से करा लेता है और कोई क्या करते हैं उसको रजिस्टर्ड वहाँ पे कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। तो जब आपके द्वारा वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो सूट लगेगा कोर्ट में, अगर उनके द्वारा वहाँ पे आगे चल के उसको प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया जाता तो उस कंडीशन में आप जो है टीपीए एक्ट का 53 क्लॉज ए के तहत वहाँ पे जो है उनका पार्ट परफॉर्मेंस का वहाँ पे केस उनके द्वारा दायर किया जा सकता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी में जो उनके द्वारा जो सेल ऑफ एग्रीमेंट जो बना हुआ है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको वहाँ पे केस लगाना पड़ेगा। काहे के लिए, तो रजिस्ट्री कराने के लिए आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगाने के बाद आपको वहाँ पे मांग कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को उनको यहाँ पे खरीदार को वहाँ पे देने का आदेश दिया जाए। और अगर वहाँ पे देखा जाता है कि किसका गलती है, सेलर का गलती है या बायर का गलती है, अगर वहाँ पे जो है बायर का गलती होता है तो उसका जो वहाँ पे जो अमाउंट उनके द्वारा दिया गया रहता है एडवांस के रूप में उसको वहाँ पे भी जब्त कर लिया जाता है और उनको वहाँ पे कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं मिलता है। और अगर जो है सेलर का गलती होता है तो उनका जो अमाउंट है उसको वहाँ पे वापस में रिफंड भी किया जाता है और उनको यह भी आदेश किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी को जो बायर है उनको वहाँ पे सेल कर दिया जाए। हम लोग जो जजमेंट देखने वाले हैं वह आंध्रा हाई कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट है, जिसका केस का नाम है केवी श्रीवंशालू एंड 3 अदर्स वर्सेस
वी भास्कर, जिसका यहाँ पे जो है सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर है 1498 ऑफ 2023। यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे जो जजमेंट का डेट है 29 अगस्त 2023 को यह जजमेंट आया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो दो पार्टी के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि जो एग्रीमेंट था वो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं था। तो जो बायर था, जिन्होंने वहाँ पे खरीदार था, उनके द्वारा वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगाया गया, जिसमें जो कोर्ट के द्वारा यह आदेश कर दिया गया कि जो भी उनके फेवर में आदेश आया कि उनको वो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए या रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो फिर उसको वहाँ पे जब आदेश हो जाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन कोर्ट में वहाँ पे लगाया गया। तो उस कंडीशन में जो उनके लॉयर थे, जो डिफेंडेंट थे, जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने वहाँ पे अपना एक आर्ग्यू किया कि उसमें उनके द्वारा जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगाया गया था, उसमें उनके द्वारा जो है कब्जे की मांग नहीं की गई थी, सिर्फ वहाँ पे रजिस्ट्री की मांग की गई है। तो उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया जा सकता, जो कि सेक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो सेक्शन 22 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर उस प्रॉपर्टी में, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर वहाँ पे डिमांड किया जाता है, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर उनके द्वारा प्लेंट वहाँ पे लगाया जाता है, तो उनके द्वारा जब तक उस प्रॉपर्टी में मांग नहीं किया जाएगा तब तक न्यायालय उनको उस चीज का वहाँ पे रिलीफ नहीं देगा। तो इस तरीके का उनको यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे पिटिशनर थे, उनके द्वारा यहाँ पे एक डिफेंस दिया गया टीपीए एक्ट का जो है सेक्शन 55 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें दिया हुआ है कि अगर विक्रेता कोई भी प्रॉपर्टी को अगर रजिस्टर्ड करता है, किसी को सेल करता है, तो कुछ कंडीशन वहाँ पे उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसमें यह है कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी अपना वहाँ पे रजिस्टर्ड सेल कर रहा है तो उसका जो है कब्जा ऑटोमेटिक उसको वहाँ पे देना पड़ेगा, वहाँ पे उसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बाबूलाल वर्सेस MS हजारीलाल कृष्ण लाल 1982 का एक केस है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे कब्जे की मांग करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिक वहाँ पे कब्जा दिया जाएगा। तो वहाँ पे इस केसेस में भी क्या हुआ था कि उनके द्वारा जो है कब्जे की मांग नहीं की गई थी, बल्कि वो जो उनके द्वारा जो सेल ऑफ एग्रीमेंट बना हुआ था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए उनको उस प्रॉपर्टी को सेल करने का आदेश हुआ था, न कि वहाँ पे कब्जे का। तो यहाँ पे जो सेल होगा तो ऑटोमेटिक उनको वहाँ पे कब्जा मिलना चाहिए। जबकि अगर उस प्रॉपर्टी में अगर जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, एक से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टी हिस्सेदारी होती, तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे बंटवारा करते हुए, पार्टीशन करते हुए साथ में उस वहाँ पे कब्जे की मांग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो देखा गया कि न्यायालय में कि जो उनके द्वारा जिस प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पे केस लगा हुआ है, उसमें जो उनका ऑनर है वो सिंगल है, एक ही उसके ऑनर है, तो वहाँ पे जो है उनके द्वारा कब्जे की वहाँ पे मांग करने की जरूरत नहीं थी। तो जिनके साथ वहाँ पे जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट किया गया था, उनके फेवर में यह जजमेंट आया हुआ है। तो इस केस से हम लोग यह सीख सकते हैं, अगर आपके द्वारा भी कोई भी सेल ऑफ एग्रीमेंट अगर बनाया गया तो उसको एग्जीक्यूट कराते समय आपको वहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जब केस लगाएंगे तो वहाँ पे आपको कब्जे की मांग करने की जरूरत नहीं हो। वहाँ पे ऑटोमेटिक अगर आपका रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्री के लिए है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे कब्जा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।